श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों आज बात करने जा रहे हैं इंदिरा एकादशी कब है, इंदिरा एकादशी का शुभ मुहूर्त, इंदिरा एकादशी व्रत के दिन आपको पूजा की विधि, किस तरह से आपको इंदिरा एकादशी के दिन पूजा करनी चाहिए। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंदिरा एकादशी का व्रत हर साल पितृपक्ष की एकादशी तिथि को ही रखा जाता है। इस साल इंदिरा एकादशी तिथि का जो समय है वह 9 अक्टूबर को दोपहर के 12:36 से प्रारंभ होगा। 10 अक्टूबर को दोपहर के 3:08 पर समाप्त हो जाएगा। दोस्तों सनातन धर्म की खूबसूरती यही है कि यहाँ हर एक व्रत त्यौहार का अपना एक महत्व होता है। पंचांग के अनुसार अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ने वाली एकादशी का व्रत बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिल जाती है। यह व्रत पितृपक्ष की 10वीं तिथि के दिन अगले दिन यानी कि एकादशी तिथि को पड़ता है। यह व्रत श्राद्ध पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ता है। वैसे तो एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है, मगर इस एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम जी की भी पूजा की जाती है। शालिग्राम को भगवान विष्णु का ही निराकार और विग्रह रूप माना जाता है। हर साल पितृपक्ष के दौरान पड़ने वाला यह व्रत पितरों के मोक्ष के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है। पुराणों के अनुसार इस व्रत को करने से पितरों के पाप धुल जाते हैं और उन्हें मुक्ति मिल जाती है। इंदिरा एकादशी का व्रत हर साल पितृपक्ष की एकादशी तिथि को ही रखा जाता है। इस साल एकादशी तिथि का जो समय 9 अक्टूबर को दोपहर के 12:36 से प्रारंभ होगा। 10 अक्टूबर को दोपहर के 3:08 पर समाप्त हो जाएगा। इस व्रत में उदया तिथि की मान्यता है, इसलिए एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर के दिन ही रखा जाएगा। इस व्रत का पारण अगले दिन यानी कि 11 अक्टूबर को किया जाएगा। व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है सुबह के 6:19 से शुरू होगा और 8:38 पर खत्म हो जाएगा। व्रत रखने वाले लोगों को सुबह समय में ही पारण करना चाहिए। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि यह व्रत श्राद्ध पक्ष की एकादशी तिथि पर पड़ता है, तो इस दिन हमें कुछ श्राद्ध के नियम भी करने पड़ेंगे। इस व्रत को करने से पहले पितृपक्ष की 10वीं तिथि के दिन नदी में तर्पण करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। इसके बाद आप खुद भी भोजन कर लें, मगर इतना जरूर ध्यान रखें कि 10वीं तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु जी की पूजा करें। दोस्तों दोपहर में फिर से श्राद्ध तर्पण करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। फिर अगले दिन पूजा करने के बाद दान दक्षिणा का काम अवश्य ही करें और आपको पारण कर लेना चाहिए। एकादशी के व्रत का संबंध 3 दिनों की दिनचर्या से होता है। भक्त उपवास के दिन से एक दिन पहले दोपहर में भोजन लेने के उपरांत शाम का भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपके अगले दिन पेट में कोई भी अवशिष्ट भोजन न बचा रहे। भक्त एकादशी के दिन उपवास के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं। अगले दिन सूर्योदय के बाद ही उपवास का समापन करते हैं। एकादशी व्रत के दौरान सभी प्रकार के अनाज का सेवन भी वर्जित होता है। जो लोग किसी कारण एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं, उन्हें एकादशी के दिन भोजन में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए एवं चावल नहीं खाना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एकादशी व्रत के नियम: प्रातःकाल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको उठ जाना चाहिए। नहाने के पश्चात साफ कपड़े पहनने चाहिए। पूरे दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मन में गंदे विचार नहीं लाना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, चावल, गेहूँ, दाल और फलियों का सेवन नहीं करना चाहिए। धूम्रपान नहीं करना चाहिए, साथ ही शराब भी नहीं पीना चाहिए। व्रत वाला भोजन या फल और दूध ही पीना चाहिए। ज़रूरतमंद लोगों को भोजन या आवश्यक वस्तुओं का दान करना चाहिए। शांत रहना चाहिए। भगवान विष्णु जी के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। विनम्र रहना चाहिए। एकादशी व्रत अनुशासन के बारे में भी होता है। दोस्तों अब बात करते हैं एकादशी व्रत की पूजा विधि। पवित्र नदियों में डुबकी लगा सकते हैं, जबकि बाकी लोग जल्दी उठकर नहा भी सकते हैं। अगर आपके आसपास में कहीं पर भी नदी तालाब नहीं है, तो आप अपने बाल्टी के अंदर थोड़ा सा गंगा जल डालकर भी स्नान कर सकते हो। नहाने के बाद साफ एवं स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। अपने घर के मंदिर में
तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। भगवान विष्णु जी का आह्वान करें और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। एकादशी व्रत को ईमानदारी और पूरे मन से करने का संकल्प करें। भगवान विष्णु को जल, फूल, धूप, गैरा और नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। आप खीर या हलवा या कोई अन्य मिठाई भी तैयार कर सकते हैं। आप फल भी समर्पित कर सकते हैं। एकादशी व्रत की कथा सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए। प्रत्येक एकादशी व्रत से जुड़ी एक अलग कहानी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहे। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं या नाम जाप भी कर सकते हैं। शाम को तेल का दीपक धूप जला करके भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। फूल, जल और भोग का फल अवश्य चढ़ाएं। आरती करके पूजा का समापन करें। अगली सुबह जब द्वादशी तिथि हो, स्नान करने भगवान विष्णु जी के प्रार्थना कर ही व्रत का समापन करना चाहिए, व्रत का उद्यापन करना चाहिए। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए।